अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलीना है। स्कर्दू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लोग भी बहुत अच्छे हैं। फ़्लाइट्स का भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि फ़्लाइट्स भी काफ़ी स्मूथ थी। और बाकी स्कर्दू बहुत हसीन है, तो टूरिस्ट जो आते हैं उनसे गुजारिश है कि और भी आएँ, बच्चों के साथ भी आएँ, फैमिलीज़ के साथ भी आएँ, एज़ अ सिंगल भी अगर आना चाहें, दोस्तों के साथ आना चाहें। तो जगह बहुत अच्छी है, घूमने फिरने की जगहें भी बहुत सारी है और आपके पास मौके भी अच्छे हैं। इवन खाने की चीज़ें भी बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है आपको। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। थैंक्स। फ़्लाइट्स बेसिकली ये है कि फ़्लाइट्स अमूमन चलती रहती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई फ़्लाइट्स के अंदर, कोई डिले नहीं आया, कोई कैंसिलेशन नहीं आई फ़्लाइट्स की। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत स्मूथ रहा थ्रू आउट द जर्नी। और फ़्लाइट्स भी अगर आप लोगों को फ्रेंड्स के साथ आना है या फैमिली के साथ आना है तो डेली फ़्लाइट्स भी चल रही है अच्छी खासी। आई थिंक टोटल 12 फ़्लाइट्स पर डे चल रही है, तो ऐसा फ़्लाइट्स का भी कोई इशू नहीं है। इट्स बेटर कि आप लोग बाय रोड की जगह बाय फ़्लाइट्स लें, तो डिस्टेंस भी कम है, ट्रैवल टाइम भी कम है, लेकिन ये है कि जर्नी भी बहुत अच्छा रहता है। तो फ़्लाइट्स अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ही हसीन मंजर नज़र आते हैं, नांगा पर्वत नज़र आता है और बाकी वैलीज़ भी नज़र आती है, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। और बाकी ये है कि स्कर्दू अगर आ रहे हैं तो अपने साथ आइटनरी इस तरीके से प्लान करें कि आप स्कर्दू भी घूमें, जो स्कर्दू के काफ़ी मशहूर जगहें हैं, जैसे आपके पास अपर कचूरा लेक है, लोअर कचूरा लेक है, आपके पास खरपोचो फोर्ट है, आपके पास स्कर्दू वैली है, बाशू वैली है। तो ये सारी जगहें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। इसके साथ साथ बाकी जो नियर बाय प्लेसेस हैं जो डिफरेंट विसिनिटी पे लगती है उनको भी एक्सप्लोर करें। तो अच्छी खासी बात यह है कि आप हफ्ता 10 दिन के लिए अगर आते हैं तो अच्छे खासे आप जगहों को घूम सकते हैं। My name is Hina. I am from Lahore, and here I came to visit Skardu first time. Our experience by air is very awesome. First we tried from Lahore 2 weeks ago, but due to bad weather, flight cancelled from there. So he especially came Islamabad, and then from Islamabad, here we came Skardu. And you can see over here, it's so beautiful. Like weather very pleasant, cloudy, mountain range over here. It's awesome. Like it's beyond, I don't have any words to explain. And I hope so I will enjoy a lot. I prefer more people to come over here and visit these beauties of Pakistan, especially from abroad. By road, I think it's hectic. I have a small baby with me, my kid. So for his comfort, for my comfort, I don't get tired. That's why I choose by air. I love PIA service. The staff over there is very hospitable. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सादात मोहम्मद है और मैं सिविल एविएशन की तरफ से यहाँ पे एयरपोर्ट मैनेजर डिप्लॉयड हूँ। स्कर्दू एयरपोर्ट नॉर्थ में एक बड़ी अहमियत का हामिल है। स्कर्दू एयरपोर्ट की एलिवेशन 7,316 फ़ीट है। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे रनवे का होना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन में एयरबस 320 ऑपरेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा समर सीज़न होता है तो 2 एयरलाइन यहाँ पे ऑपरेट करती हैं और काफ़ी तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सियाह यहाँ पे सफ़र करते हैं। जहाँ तक टूरिज़म की फ़रोग़ का ताल्लुक़ है तो इसमें फ़ज़ाई ऑपरेशन बहुत अहमियत का हामिल है, चूँकि गर्मियों में हम जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो यहाँ का बढ़ जाता है। टूरिस्ट इन्फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हमारे फॉरेनर्स भी हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं, माउंटेनियर्स आते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है जिसमें गैर मुल्की सियाह यहाँ पे दिलचस्पी लेते हैं वो यहाँ पे मुख्तलिफ़ मकामात हैं। जो हाईएस्ट पीक्स हैं वर्ल्ड की वो यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत से लोग यहाँ पे K2 को देखने आते हैं। ये K2 के बेस कैंप, जो माउंटेनियर्स हैं वो K2 को समिट करने आते हैं और उसमें बड़ी तादाद जो है ना गैर मुल्की सियाहों में एशियाई और यूरोपियंस की होती है। इसके अलावा जी इस छोटे से एयरपोर्ट पे फ़ज़ाई ऑपरेशन इस महीने 6 अराइवल्स और 6 डिपार्चर्स हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है और इसका क्रेडिट जो है ना मैं अपनी टीम को दूंगा। उन्होंने बहुत ही एफ़र्ट से, डेडिकेशन से और इंतहाई मेहनत से इन सब मूवमेंट्स को डील किया है। होता है जी, वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें आप देखेंगे कि बहुत से जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनमें कैंसिलेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है।
वैली एक तो नैरो होती है, क्लाउड्स अगर हो वहाँ पे माउंटेन्स पे, तो जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे ATRs वगैरह ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे कैंसलेशन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम स्कर्दू में देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कैंसलेशन रेट जो है वो बहुत कम है। 90+% फ़्लाइट्स जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेट होती हैं बड़ी सक्सेसफुली। और बारिश और वेदर तो जी बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है हर एक फ़्लाइट को, बट ये है कि यहाँ पे जो नॉर्थ के पायलट्स होते हैं वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं नॉर्थ के लिए। और इसमें मैं एयरलाइन को भी क्रेडिट देता हूँ, दोनों एयरलाइंस को भी, कि उनके पायलट्स जो है ना वो यहाँ पे आते हैं और फ़्लाइट ऑपरेशन को उन्होंने जारी रखा हुआ है। अच्छा जी, जो नॉर्थ का आपका जितना एरिया है यहाँ पे कुदरती तौर पे जो स्कर्दू वैली है, अल्लाह पाक ने यहाँ पे इतना खूबसूरत एक तो नज़ारे हैं, प्लस इस वैली को बड़ा वाइड यहाँ पे क्रिएट किया है। और इस वाइड होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ में ये वाहिद एयरपोर्ट है जहाँ पे हम एयरबस 320 को ऑपरेट करते हैं। बाकी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं नॉर्थ में वहाँ पे छोटा एयरक्राफ्ट ऑपरेट होता है। और वैली चूँकि नैरो है और रनवे लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम एयरबस को ऑपरेट नहीं कर सकते। एक और चीज़ ये मैं आपकी इल्म में इजाफ़ा करूँ कि बहुत से टूरिस्ट जो GB घूमने आते हैं, दे प्रेफर टू कम टू स्कर्दू। उनकी प्रेफरेंस की वजह यही होती है कि यहाँ पे जो एयरबस 320 ऑपरेट होता है उसका कैंसलेशन रेट बहुत कम है। और सबसे पहले वो प्लान ही ऐसे करते हैं कि वो यहाँ स्कर्दू लैंड करते हैं, यहाँ स्कर्दू घूम के उसके बाद वो गिलगित उसके बाद जाते हैं। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस ज़ात का जितना शुक्र करे कम है कि रब्बुल आलमीन ने हमारे इस खित्ते को सयाहत के तमाम उमूरात से नवाजा हुआ है। यहाँ पे सैंड है, दरिया है, जंगल है, फॉरेस्ट है, अच्छा ऊंचे पहाड़े हैं, खूबसूरत नदी नाले हैं, ग्लेशियर्स हैं, क्या नहीं है जो रब्बुल इज़्ज़त ने गिलगित बल्तिस्तान को अता नहीं किया। मैं 1900 अर्ली 80s से पाकिस्तान की सयाहत में हूँ। एक ज़माना था सिर्फ इंटरनेशनल टूरिज़म होता था। 9/11 के बाद हमने अपना तवज्जा अपना डोमेस्टिक टूरिज़म पे हमने दी, तो इसके बाद डोमेस्टिक टूरिज़म आने लगा। अब अगेन स्कर्दू एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनने के बाद अब इंटरनेशनल टूरिज़म को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा और गिलगित बल्तिस्तान की मैशियत पे असर पड़ेगा। हमारे लोगों का तवज्जो नहीं है, वरना अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो यूरोप के बहुत से मुल्कों का इकोनॉमी का दारोमदार टूरिज़म है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टूरिज़म पे तवज्जो अगर उस वक़्त देते तो आज हम मकरूज़ नहीं। रहीम, मेरा नाम आबिद हुसैन है और मेरा ताल्लुक़ यहाँ टूरिज़म से है। और मैं पिछले 15-20 सालों से इस टूरिज़म के साथ हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्कर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा टूरिस्ट आजकल आ रहे हैं। अगर आप स्कर्दू एयरपोर्ट पे देखें तो 2-3 दिन पहले यहाँ पर 12 फ़्लाइट्स यहाँ पे ऑपरेट हुई हैं और जिसमें से 6 फ़्लाइट्स आई और 6 फ़्लाइट्स यहाँ से गई। लास्ट ईयर भी काफ़ी फ़्लाइट्स यहाँ पर आई, पाकिस्तान के हर शहर से, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, सियालकोट से, हर जगह से यहाँ पर फ़्लाइट्स आती हैं और जाती रही। और यहाँ पर आजकल लोगों का जो रुझान है वो हमारे जो फ्यूचर है वो भी टूरिज़म से ही मुंसलिक है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग इतने होटल्स बना रहे हैं आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 12,000 रूम्स की यहाँ पे कैपेसिटी है, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई बाई 3 भी करें तो 36,000 to 40,000 तक लोगों का यहाँ पर हमारे पास अकोमोडेशन की गुंजाइश है। तो यहाँ से जो जितने शहरों से भी लोग आ रहे हैं वो बहुत यहाँ के टूरिज़म से खुश होकर जा रहे हैं, यहाँ के लोगों से खुश होकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों में गॉड गिफ्टेड नेचर थिंकिंग है, हॉस्पिटलिटी है। तो यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश लगा रहता है। तो जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों से हम उनको यहाँ पर इनवाइट करते हैं जी स्कर्दू आप आएँ। सिर्फ स्कर्दू नहीं, स्कर्दू से आप गांछे चले जाएँ, शिखर चले जाएँ, खरमा चले जाएँ, आपको यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, आपको लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, ओल्ड मॉस्क हैं, पैलेस है, फोर्ट्स हैं।
तो इन सारी जगहों पे आप यहाँ पे विज़िट करके जाएं और इंशाल्लाह आप लोग अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जब भी आप बल्तिस्तान में आएंगे, स्कर्दू आएंगे, खपलू जाएंगे, खरमा जाएंगे, शिगर जाएंगे और रोंदू जाएंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे। हम पूरे पाकिस्तान के नेशन से, अब तमाम फैमिलीज से, फ्रेंड्स से गुजारिश है आप लोग ज़रूर अपने जो ट्रिप है स्कर्दू का वो एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पे आए, आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करें।